प्रिय दर्शकों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 5 करेंगे, जिसमें दिया है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। अब ये जैसे कि ये एक बाग है और ये ऐसे आयताकार बाग है, तो ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। तो वो कह रहा कि ये जो लंबाई है इसकी, ये चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है और इसका जो परिमाप है, परिमाप किसको बोलते हैं? जो चारों साइड का जो माप होता है उसको बोलते हैं परिमाप। परिमाप इज इक्वल टू होता है 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, ये परिमाप होता है। लेकिन उसने बोला अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप इसका आधा हो जाएगा। तो अर्ध परिमाप ये रफ में कर रहा हूँ मैं। अर्ध परिमाप इज इक्वल टू ये 2 इसका आधा हो जाएगा, मतलब 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, और इसके बटे में 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो अर्ध परिमाप आ जाएगा लंबाई जमा चौड़ाई, ये अर्ध परिमाप आ जाएगा। तो इसमें वो हमने यहाँ पे अभी इसकी इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिस चीज़ का हमारे को पता नहीं होता उसको हम मान लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे मैंने मान लेना कि माना बाग की लंबाई x मीटर और माना कि बाग की चौड़ाई y मीटर। अब प्रश्नानुसार वो कह रहा कि लंबाई जमा चौड़ाई अर्ध परिमाप है। ये अर्ध परिमाप है हमारे पास 36 मीटर, और 36 मीटर ये किसके बराबर है? लंबाई जमा चौड़ाई के, क्योंकि ये अर्ध परिमाप है। तो इसके मुताबिक हुआ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, और x प्लस वाई इज इक्वल टू जब 36 है तो ये इक्वेशन 1 बन गई। और दूसरी इक्वेशन के हिसाब से वो कह रहा कि चौड़ाई से 4 मीटर लंबाई ज़्यादा। लंबाई कितना? x इज इक्वल टू वाई। अगर y में मैं 4 जोड़ दूँ तो x के बराबर हो जाएगा प्लस 4, क्योंकि ये लंबाई जो है उसकी 4 मीटर ज़्यादा है चौड़ाई से। तो इनको दोनों को बराबर करने के लिए y प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स हो गया। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये आ जाएगा x, इस y को बराबर से इधर लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब हम x और y के मान जैसे हम पहले निकालते हैं वैसे हम इसके मान निकाल लेंगे। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, दूसरे में है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसी तरह हम इसके दोनों के मान निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मैं x और y के मान निकालूंगा। अगर मैं x इज इक्वल टू 8 रख देता हूँ तो y इज इक्वल टू ये 8 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू आ जाएगा मैं 36 माइनस 8, 36 में से 8 जाएगा तो y जो 28 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू मैंने 8 रखा तो y आ जाएगा 28। इसी तरह y, अगर मैं y इज इक्वल टू 8 रखता हूँ तो x इज इक्वल टू 28 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं y इज इक्वल टू 0 रख लेता हूँ तो y इज इक्वल टू 0 रखा तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। और अगर मैं y इज इक्वल टू, अब देखिए x इज इक्वल टू मैंने 12 अगर रख दिया, यहाँ पे x इज इक्वल टू 12 रखा तो 12 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और ये 12 दूसरी साइड में 4 माइनस 12 जाके माइनस का 8 आ गया। तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 8, और इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा y वाला, और y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी x की वैल्यू 12 रखने से। अब मैंने इसके ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितनी, इसमें 28 है। तो अब मैंने इसको ग्राफ पे प्लॉट करके इसको दिखाना है। अब इस वैल्यू को हमने ग्राफ पे प्लॉट करना। तो ग्राफ हमारा ऐसे, ये हमने ग्राफ लिया जैसे कि 1 यूनिट, इसको हम अगर लिखें 1 यूनिट, ऐसे इसको वैसे ग्राफ पे लिखना होता है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 मीटर, 1 यूनिट इक्वल टू 4 मीटर। ये स्केल है। स्केल जब हमने स्केल से दर्शाना होता है तो हमने स्केल की वैल्यू लिखनी होती है। तो अब यहाँ पे ये x एक्सिस है, ये जो x एक्सिस है, और ये x डैश है क्योंकि माइनस में कोई वैल्यू है नहीं, और ये y डैश है, और ये y
ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई डैश है ये वाला, और ये एक्स डैश है। अब मैंने क्या करना है इस पर, x की वैल्यू 8 y 28, x 8 y 28। अब x 8 को अगर हम देखेंगे तो ये है x 8 और y 28 ये है। अब मैं इसको x 8 y 28 मेरे पास यहाँ पे आया, x 8 y 28 ये एक लाइन, एक वैल्यू, एक बिंदु आया ये। और दूसरी वैल्यू है x 28 y 8। अब y का 8 है, y का 8 है ये, और x का 28 है ये, तो x का 28 और y का 8 ये आ गया यहाँ पे, x का 28 और y का 8। अब इस बिंदु और इस दोनों बिंदु को हम मिलाएंगे। जब इन दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो हम इसको, आपने ये काम पेंसिल से करना है, मैं पेन से इसलिए दिखा रहा कि आपको ये ठीक से नज़र आए। ये यहाँ से हमने एक रेखा, इसको सीधी रेखा खींच दिया, ये रेखा हमने खींचा है, और ये जो रेखा है ये है हमारी x + y = 36। ये यहाँ पे लिखना है x + y = 36 वाली लाइन है, 36। अब दूसरे बिंदु लेने हमने x = 4 और y = 0। x 4 कहाँ है, ये है, x 4 है, और इस x की लाइन पे पूरे y 0 है, x 4 y 0, तो मतलब ये बिंदु आया। और दूसरा है y 0 x 4 y 0, अब x 12 y 8, x 12 है, x 12 ये है, और y 8 ये है, तो ये बिंदु यहाँ पे आया, x 12 y 8 ये बिंदु है। अब इस बिंदु और इसको मिला के हमने सीधी लाइन खींच देना है। अब यहाँ पे हमने, ये मेरे पास दो बिंदु है, एक x 12 y 8, दूसरा बिंदु मेरे पास आया था x 4 y 0, x 4 और y 0, ये एक बिंदु आया था। अब इन दोनों को मिलाया तो यहाँ पे इसने कट किया यहाँ पे, और ये जो बिंदु आया ये है x, ये यहाँ से देखिए 20, x 20 y 16, x मतलब ये आया x 20 y 16। अब यही मेरी वैल्यू है, x = 20 और y = 16, तो यही इसका ग्राफ के ऊपर आंसर आया है। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे x = 20 और y = 16, और ये हमने प्लॉट भी करके दिखा दिया। ये आप ग्राफ को ठीक से देख लीजिए, और ये जितनी वैल्यू लिखी है ऐसे वैल्यू लिखनी, जहाँ पे ये क्रॉस करती है, जहाँ पे भी ये लाइन इंटरसेक्ट करती है वही इसकी x और y की वैल्यू होती है। तो ये प्रश्न यहीं पे ख़त्म होता है, और बहुत ईजी क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।